जय माता दी। नवरात्रि के 8वें दिन का सूर्योदय माता महागौरी के आशीर्वाद से पूरे संसार को पवित्र कर देता है। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज माँ स्वयं अपने भक्तों के जीवन से अंधकार मिटाकर उसमें प्रेम और शांति का प्रकाश भरती है। जिस घर में आज माता महागौरी का वास होता है वहाँ से नकारात्मकता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। आज हम इस दिव्य क्षण में माता का स्मरण करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे और अपने दिल की गहराइयों से माता के चरणों में समर्पित होंगे। तो आइए माता महागौरी का आवाहन करते हैं। माता महागौरी का स्वरूप पूर्णतः दिव्य और पवित्र है। उनका वर्ण बर्फ की तरह उज्ज्वल, चांदनी सा चमकदार है। माँ 4 भुजाओं वाली है, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और शेष 2 हाथों से वर और अभय मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देती है। कहा जाता है, जो भक्त सच्चे मन से माता का ध्यान करता है, उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। जिस घर में आज माता महागौरी का वास होता है, वहाँ से नकारात्मकता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। आज हम इस दिव्य क्षण में माता का स्मरण करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे और अपने दिल की गहराइयों से माता के चरणों में समर्पित होंगे। तो आइए माता महागौरी का आवाहन करते हैं। माता महागौरी का स्वरूप पूर्णतः दिव्य और पवित्र है। उनका वर्ण बर्फ की तरह उज्ज्वल, चांदनी सा चमकदार है। माँ 4 भुजाओं वाली है, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और शेष 2 हाथों से वर और अभय मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देती है। कहा जाता है, जो भक्त सच्चे मन से माता का ध्यान करता है, उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। आइए अब ध्यान मंत्र करते हैं। देवी महागौर्य नमः। इस मंत्रा का 11 बार जाप करें। हे माँ, हमारे घर में पधारो, हमारे मन को शुद्ध करो, हमारे कर्मों को पवित्र करो और अपने आशीर्वाद से हमें जीवन की हर बाधा से मुक्त करो। अब जानते हैं माता महागौरी की कथा। भक्तों, माता महागौरी का जन्म भगवान शंकर और माता पार्वती की शक्ति के रूप में हुआ। एक समय ऐसा आया जब असुरों का आतंक पूरे संसार में फैल गया। माँ ने दुर्गा का रूप धारण कर उन दानवों का संहार किया। युद्ध इतना भीषण था कि माता का रंग काला पड़ गया। तभी भगवान शंकर ने गंगा जल से माता का स्नान कराया। जैसे ही गंगाजल की बूंदें माता के शरीर पर पड़ी, उनका रंग स्वच्छ, पवित्र और चमकदार हो गया। उनका स्वरूप इतना उज्जवल था कि देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इसी कारण उन्हें महागौरी कहा गया। माता महागौरी के बारे में मान्यता है कि जो भी कन्या विवाह में बाधा झेल रही हो, वह इस दिन माता की पूजा करे, तो माता उसके जीवन में सुख और सौभाग्य का प्रकाश भर देती है। जो भी मनुष्य कठिनाइयों से जूझ रहा हो, दुखी हो, गरीबी से पीड़ित हो,
वह सच्चे मन से माता का स्मरण करे। माँ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। अब हम माता महागौरी की पूजा विधि करेंगे। कृपया अपनी पूजा सामग्री तैयार रखें। गंगा जल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल, सफेद या गुलाबी फूल, दीपक, धूप बत्ती, नैवेद्य, खीर, मिश्री या गुड़। अब पूजा विधि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कलश स्थापना करें और गंगाजल से शुद्धिकरण करें। माता का आवाहन कर उन्हें फूल और अक्षत अर्पित करें। दीपक और धूप जलाकर माँ के चरणों में रखें। माता के मंत्र का 11 बार जाप करें। अंत में नैवेद्य अर्पित करें और आरती करें। मंत्र देवी महागौर्य नमः का 11 बार जाप करें। अब हम माता महागौरी की स्तुति में एक भजन गाते हैं, जिससे माँ प्रसन्न हो और अपने भक्तों को कृपा का आशीर्वाद दे। माता महागौरी की इस भव्य पूजा के समापन पर हम माता से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन से दुखों और कठिनाइयों का नाश करें। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जो भी भक्त पूरे भक्ति भाव से माता की पूजा करता है, माँ उसकी हर इच्छा पूर्ण करती है। जय माता महागौरी। जय माता दुर्गा।